दोस्तों, अगर आपने बिहार शिक्षक बहाली का फॉर्म भरा है तो आप कन्फ्यूजन में होंगे कि हमें जो बीएड किए हुए छात्र हैं, क्या उन्हें कक्षा 1 to 5 का फॉर्म जो भरे हैं उसमें एग्ज़ाम लिखने मिलेगा या नहीं। आपके मन में यही डाउट चल रहा होगा, क्योंकि दोस्तों कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया कि एनसीटीई का जो गाइडलाइन है वो गलत है और उसे रद्द कर दिया गया है, यानी बीएड वाले कक्षा 1 to 5 में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और जो बिहार में टीचर बहाली निकला था दोस्तों, वो कक्षा 1 to 5 के लिए ही निकला था। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है और मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्या कक्षा 1 to 5 में बिहार में जो उन्हें मौका मिलेगा या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको पूरा डिटेल बताते हैं। डिटेल बताने से पहले आपको मैं पूरे भारत के कुछ पेपर्स दिखा दे रहा हूँ जिसमें क्या कुछ छपा है। देखिए, ये पेपर छपा है देहरादून से, जिसमें लिखा है फिर टूट गई बीएड प्रशिक्षितों की आस। ठीक है, 85,574 बीएड प्रशिक्षित हैं। उत्तराखंड में बीएड प्रशिक्षितों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति का इंतजार। अरे वो आ चुका है। राज्य सरकार ने भी मानवीय रुख अपनाने का अनुरोध राज्य सरकार से ये अपील किया गया है। अब देखिए आगे जो पेपर है ये नई दिल्ली से है। इसमें क्या कुछ छपा है, बीएड डिग्रीधारी अब नहीं बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उन्होंने अपने हेडलाइन में ये कवर किया है जिसमें लिखा हुआ है कि बीएसटीसी डिग्री ही 5वीं तक के लिए शिक्षक के लिए योग्य होंगे। केंद्र सरकार और एनसीटी की अपील को खारिज किया। एनसीटी की जो अपील किया था यानी एनसीटीई ने और केंद्र सरकार ने जो अपील किया था राजस्थान हाई कोर्ट में, जो निर्णय आया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, उससे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, उसे ख़त्म कर दिया है। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, बीएड देखिए इस पेपर में एक चीज़ लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक यानी 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं होंगे। इस फैसले का असर न राजस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति पर पड़ेगा बल्कि देश के सभी राज्यों में पड़ेगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धुलिया की पीठ ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक के लिए सिर्फ बीएसटीसी डिग्री ही योग्य माने जाएंगे। पीठ ने इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा 30 मई 2018 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके तहत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी योग्य माना था, 1 से 5 में माना गया था। ठीक है, ये कुछ छपा हुआ है दिल्ली के पेपर में। अब देखिए देहरादून में क्या छपा है, डीएलएड वाले कम और नौकरियां ज़्यादा होंगी, ये देहरादून से छपा है। ठीक है, अधिकारी बोले हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सत्यापित कॉपी मिलने के बाद ही इस विषय पर कुछ कहा जा सकता है। अब आ चुका है ऑर्डर कॉपी, खैर कोई बात नहीं है। आगे देखिए, जो मन में एक आशंका है ये बिहार टीचर बहाली को लेकर है, क्योंकि वहाँ कक्षा 1 to 5 के लिए बहाली निकली थी और सभी बीएड धारक स्टूडेंट भी भरे थे और डीएलएड वाले भी फॉर्म भरे थे। ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ छपा है, पटना से देख सकते हो। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने के मामले में एनसीटीई को कोई निर्णय लेता है तो विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। यानी दोस्तों बिहार सरकार भी अब जल्दीबाजी नहीं करेगी। जो एग्ज़ाम का डेट जो रखा गया है, मुझे लगता है कि उसे स्थगित किया जाएगा और एनसीटीई के गाइडलाइन का इंतज़ार किया जाएगा कि बीएड वाले नहीं, सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति में क्या बदलाव हो सकते हैं के सवाल पे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि यह एनसीईटी के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है। इस संबंध में आगे एनसीईटी को कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। ठीक है, वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे, लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना होगा, ये कुछ लिखा हुआ है। तो बात यही है कि बीपीएससी ने कह दिया है कि एनसीटीई कुछ नया गाइडलाइन जारी करता है तो हम लोग इस विषय पे बात करेंगे और मुझे लगता है कि बीपीएससी इस पे जल्दीबाजी नहीं करेगा। अब एग्ज़ाम लेने में मुझे लगता है एग्ज़ाम एक्सटेंड होना एकदम तय है। बाकी बात देखिए आगे क्या होता है।
लेकिन मुझे लगता है कि बीपीएससी जो एनसीटीई जो दिशा निर्देश जारी करेगा उसी को फॉलो करेगा, क्योंकि इसी के अनुसार उन्होंने बीएड को मान्य किया था कक्षा 1 से 5 में। तो अब अगला जो सूचना होगा एनसीटीई का उसका इंतज़ार है। अब कोई गजट पेश होगा और उसी के अनुसार बीपीएससी अपना बहाली कर पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि डेट एक्सटेंड हो सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करें।